14 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक आप देख सकते हैं। वहां लिखा है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से। इसलिए प्रियो, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। आप अपना पड़ोसी जो आपका जो भी बैठा जो सुन रहा है वो नहीं पाया है, उसका इश्यू है। उसकी जो जैसा उसका मन है, इच्छा परमेश्वर के प्रति रखी है, उसके हिसाब से। लेकिन आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, इसलिए आपने पवित्र आत्मा, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आने का मतलब है कि आपने अपना जीवन पवित्र रखा हुआ है। पवित्र आत्मा उसी के ऊपर उतरेगा जिसने अपनी लाइफ परमेश्वर के वचन के अनुसार रखी। अदरवाइज किसी के ऊपर पवित्र आत्मा ऐसे यूं ही नहीं आ जाता, यूं नहीं आ जाता। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इन 7 सालों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, तो वो उनकी कमी यही है कि उन्होंने अपना जीवन हृदय और हाथ शुद्ध नहीं रखे। थोड़ी देर के लिए शुद्ध करते हैं अपना काम करने के लिए, उसके बाद फिर गंदे कर लेते हैं। ऐसे परमेश्वर का आत्मा ऐसी जगह पे नहीं आता, उनके ऊपर नहीं उतरता। इसलिए वही लोग हैं जो सारी उम्र जो है स्ट्रगल में चलने वाले लोग। तो इन 7 सालों में जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है, और इन पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर के अनुग्रह से जो वचन दिया, शिक्षा दी, कई लोगों ने अपने अपने घरों में पवित्र आत्मा का दान पाया। पूरे के पूरे परिवार के लोग भर गए पवित्र आत्मा से। अगर आप में से अगर अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको जो है प्रार्थना नहीं करनी है, आपको अपना जीवन सही रखना है। आपको जो मैं कहता हूं उसके आधार पर लाइफ रखो, माफी मांगो और प्रभु यीशु की प्रभुता को अपने अंदर लो। क्योंकि जिसके अंदर प्रभु यीशु की प्रभुता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का मौजूदगी चुटकियों में आ जाती है। जिसके अंदर प्रभु की प्रभुता नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा की मौजूदगी दूर रहती है। क्योंकि उसने उद्धार नहीं पाया, उसने ज्ञान पाया हुआ। उसने ज्ञान पाया कि यीशु जो है उद्धार करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु प्रार्थना सुनता है, और यीशु के नाम से जो भी प्रेयर करते हैं लोग सुन लेते हैं, और चर्च में वचन प्रचार किया जाता है। वो वचन बड़ा अच्छा लगता है, वो संगति बड़ी अच्छी होती है। बस उसके अलावा और कोई उसकी लाइफ में चेंज नहीं है। ज्ञान उस व्यक्ति ने पाया। हमें लगता है ये चर्च आता है, काफी टाइम से आ रहा है, इसके घर के लोग कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये भी विश्वासी, हम उसे भी विश्वासी कहने लग जाते हैं। जब भी हमें मिलता है वो हमारे को क्रिश्चियन ग्रीटिंग देता है, तो हम उसे क्रिश्चियन ग्रीटिंग दे देते हैं, ये सोचते हुए कि ये भी विश्वासी है। लेकिन उसके चाल चलन, उसके चरित्र, उसके बोलचाल, उसके कामों से, उसके व्यवहार से आप जान लेंगे कि ये किसी भी एंगल से विश्वासी नहीं, किसी भी एंगल से विश्वासी नहीं है। सो उस जगह पर आपको धोखे का पता लग गया कि ये व्यक्ति धोखे में जी रहा है, उससे रिक्वेस्ट करो कि भैया प्लीज चर्च जाना है तो अच्छे दिल से चाहिए, अगर नहीं तो मत प्लीज। क्योंकि ये धोखे में आप चले हुए हैं। कोई लोग आपको विश्वासी समझते, लेकिन आप है नहीं। आपको देख करके बहुत सारे लोग ठोकर खा जाएंगे, और आप तो नर्क में लैंड करेंगे ही। आपने यहाँ भी नर्क बना लिया गुप्त में, और आगे जो है तो है ही आपकी लाइफ में है। इसलिए दूसरों के जीवनों पे मत कहर करो, सीधे हो जाओ। आशीष पानी है तो, नहीं तो पता नहीं कौन से खाई में इंसान गिर सकता है। लेकिन जो दूसरों के लिए खटक होता है खुद उसके लिए खोदा जाएगा। सो प्लीज आप उन लोगों को वार्निंग दे दो साफ साफ तौर से, उधार पाओ ताकि आपकी लाइफ भी सही हो जाए। मैं गलतियां की बात नहीं कर रहा हूं कि गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां होती हैं। कई दफा गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो आपने सोची नहीं है। अगर आपको रियलाइज हो गया कि मेरे से गलती हो गई अनजाने में, आप उसी घड़ी घुटनों में आ जाओ, पवित्र आत्मा से माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो, और फिर से यीशु की प्रभुता को अपने अंदर ले लो। पवित्र आत्मा को मांगो फिर से, ताकि वो फिर से मेरे और आपके बीच में आए, और फिर से हम जो है अपने विश्वासी रह जाए। मैं उस बात की नहीं बात कर रहा, मैं उस बात की बात है जो लगातार एक व्यक्ति एक ही बात को बार बार कर रहा, पुराने जीवन को बार बार दोहरा रहा। वो लोग नए जन्म पाए हुए नहीं है, और वही फिर उधार नहीं, वही पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएंगे। वो चर्च में आते जाते रहते हैं, और वही है जो संघर्ष का कारण बने हुआ है। और जो जेन्युइन लोग हैं उनके बीच में उनको ज्यादा उनसे पीड़ा होती है। सो ये ध्यान रहे कि पवित्र आत्मा जो है उसी के जीवन में रहेगा जो यीशु की प्रभुता और आज्ञाकारिता में रहेगा। फिर मैंने आपको 3 जो बेनिफिट बताया कि अन्य भाषा बोलना मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। दूसरा बेनिफिट बताया कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है
वह भेद की बातें परमेश्वर से बोलता है। भेद की बातों का मतलब प्रियो कि वो गुप्त बातें जिनके विषय में परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रार्थना करो उन गुप्त उन भेदों के बारे में, ताकि परमेश्वर उन भेदों को आपके ऊपर, आपके जहां मोहर में आप समय समिति कर रहे हैं वहां पर उन भेदों को प्रकट करे। और आपके भी लाइफ के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप छुटकारा चाहते हैं, तो वो परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है जो उनके लिए भी मेरे मुंह की आवाज से वो प्रार्थना करवाता है। लिखा रोमियो 8 में लिखा है कि हमें नहीं पता किस रीति से प्रेयर करनी होती है, लेकिन आत्मा आहें भर भर के जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन विनती प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, ध्यान रखना, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए मैंने कहा अगर तुम्हारा हृदय प्रार्थना में नहीं है तो मत करो प्रियो, क्योंकि यह ना कि दूसरे शब्दों में कहें अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का दान नहीं है तो आप प्रार्थना करते वक्त थक जाओगे, आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप ऐसी प्रार्थना करेंगे जो कैजुअल प्रेयर करते हैं, नॉर्मल प्रेयर करते हैं, रूटीन प्रेयर करते हैं, बस फुल स्टॉप, उसके बाद आप घड़ी देखने लग जाएंगे। लेकिन एक बोर्न अगेन स्पिरिट फिट जो लोग हैं उनको खड़ा कर दो आधा घंटा तो उन्हें चुटकियों में निकाल देते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है उस टाइम को लेता, कंट्रोल कर लेता हो। तीसरा पॉइंट है जो बेनिफिट है अन्य भाषा बोलने का, वो ये है कि वो व्यक्ति जो है, जो विश्वासी जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है। ध्यान रखना, किसकी उन्नति करता? वो अपनी उन्नति करता। सो ये 3 बातें जो हमने देखी है पीछे। सो अगर एक विश्वासी डेली प्रार्थना कर रहा है अन्य भाषा में तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वो गुप्त बातें कर रहा है और वो अपनी उन्नति करता है। और जाहिर है कि अगर एक विश्वासी जो है पवित्र आत्मा से भरा रहता है, डेली परिपूर्ण होता रहता है डेली, तो उसकी उन्नति जो है दूसरों के ऊपर भी प्रकट होगी। अगर एक विश्वासी ही गिर रहा है, गिरता रहता, उठता रहता, तो दूसरा क्या उन्नति पाएगा उसकी लाइफ से, है ना? एक विश्वासी ही बीमारियों में रह रहा है, दुख और तकलीफों में रह रहा है, उसके घर के हालात डिस्टर्ब है, तो वो दूसरों के घरों में क्या शांति का सुसमाचार सुनाएगा? नहीं प्रिय, लिखा है करे हे करा व्यक्ति करा, तू पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल, फिर तुझे दूसरे का तेल का जो है भली भांति दिखाई देगा।